मनहर दास जी, जी। रात में कुछ अभ्यास किए कि नहीं? हाँ, किया। रात में कैसा है? रात में अच्छा रहा थोड़ा। शाम की अपेक्षा रात में अच्छा रहा? हाँ, रात में अच्छा रहा। हम्म, शाम रा- की अपेक्षा रात में बहुत अच्छा रहा थोड़ा। हम्म, थोड़ी देर बैठा उसमें, श्वास पे ध्यान करते 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 कब नींद लग गई पता नहीं। हम्म। फिर उसके बाद सीधा होकर लेट गया। अब यही अभ्यास आपको दिन रात करना है यहाँ पे, जितने जी दिन भी आपको रहना है, 10 दिन, 15 दिन, महीना दिन। जी। क्योंकि मन बहुत जन्मों से बिगड़ा हुआ है ना, हाँ बहिर्गत हुआ है। और वर्तमान में भी मन बनाते रहता है, मन बनता रहता है। जो सामने देखेगा उसको अंदर ले लेगा, तो वो एक नया नया भी चीज़ डालता है, अंदर का जो पहले है उसको निकालने देता नहीं है। जी जी। इसीलिए बाहर का देख करके भी अनदेखा करना है, बाहर का सुन के अनसुना करना है। जी अब बोलना तो जितना ही कम बोलेंगे उतने अच्छा है, जी ठीक है ना। और इसी का अभ्यास आपको करना है, जितना आप अभ्यास करेंगे। जी जी। अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करने की दृष्टि से साधना करते करते आज 708 दिन हो गए। तारीख 15 अक्टूबर सन 2023, दिन रविवार, प्रातःकाल का समय। मनहर दास जी, शाम को जो आपका मन नहीं लगा, जी वो वृत्तियाँ बिखरी हुई थी, और रात में नींद इसलिए आई कि आपने अपने सारे काम को पहले तो त्याग दिया। जैसे रात में मोबाइल देखना, जी मोबाइल पर हमारा ही प्रवचन भले सुन रहे हों, वो प्रवचन सुनना, तो जी। शब्द जितने हम अंदर लेते हैं हमारी वृत्ति उतनी बनने लगती है, ठीक है ना। हाँ जी। तो आपने मोबाइल त्याग दिया, बिल्कुल। आप मोबाइल नहीं देखे नहीं। और अपने श्वास को देखना प्रारंभ किया। तो जितनी वृत्तियां हमारे बाहर बाह्य के अंदर घुस गई थी, वो एक भी ख्याल में नहीं आया। स्मरण मतलब याद में कुछ भी नहीं आया। तो आपका श्वास और आपका मनोवृत्ति एक हो गई। और जैसे श्वास और मनोवृत्ति एक होती है, वैसे आपको अपने ही पता नहीं चलेगा कि मैं कहाँ बैठा हूँ, सोया हूँ, ठीक है ना। जी बिल्कुल। आपको कुछ पता नहीं चलेगा, एकदम शुद्ध शांत का अनुभव होता है, और उसी में आपको नींद आती है। जैसे ही मन शांत होता है किसी का भी, इस पॉइंट पर सभी का नींद तभी आती है जब उसकी मनोवृत्ति में कुछ नहीं रहता, बस वहाँ खाली एक स्थिति रहती, मैं हूँ, लेकिन उसका अनुभव नहीं होता है। जी अगर मैं हूँ का अनुभव हो जाए तो भी नींद नहीं आएगा, बात समझ रहे हैं। जी जी। वहाँ तो सिर्फ मैं हूँ ये खाली अपने आप स्थित हो जाता है, इसलिए मन की क्रियाएं कुछ रहती नहीं, शांति का अनुभव होता है और नींद आ जाती है। और वह नींद 4 घंटे की होती है। हाँ जी। और उस 4 घंटे में आपका कोई मनोवृत्ति इधर उधर नहीं जाती है। और ऐसी दशा में आप देखिए, ना आप साधु हैं, ना गृहस्थ हैं, ठीक है, ना विद्वान हैं, ना आप गुरु हैं, ना चेला हैं, वहाँ कुछ नहीं है, बिल्कुल शांत स्थिति है 4 घंटे के लिए। वही स्थिति जागृत अवस्था में हमें देखकर, जानकर और समझकर करना है, ठीक है ना जी। उसी स्थिति को हमें देखकर, जानकर और समझ करके लानी है। अब वो स्थिति कितने दिन में आएगा ये अपने आप के ऊपर निर्भर करता है, जी जी। ठीक है ना। जी जी। अभ्यास जितना ही बढ़ेगा जी उतने ही
आप अपने मंजिल की ओर, जैसे चलने की हमारी शैली जैसी होती है। हम अगर दौड़ के जाते हैं जी तो 2 घंटे की जगह पे हम 1 घंटे में ही पहुंच जाएंगे। अगर हम दौड़ करके न चल रहे हैं बल्कि फास्ट खाली चल रहे हैं जी तो 2 घंटे की जगह पे हम 1.5 घंटे में पहुंचेंगे, ठीक है ना। जी जी लेकिन अगर हम बहुत धीरे चल रहे हैं तो 2 घंटे की जगह पे हम 2.5 घंटे में पहुंचेंगे, 3 घंटे में पहुंचेंगे। हमारी चलने की जैसी क्षमता होगी, जी जैसे हम चल रहे होंगे। जी जी तो यहाँ न दौड़ना है न स्लो चलना है, मीडियम मार्ग में चलना है ताकि हम टाइम से पहुँच जाएं। यानी जी। शरीर छूटने से पहले, क्योंकि अवस्था भी अब 67 साल की हो गई है, जी जी तो आज से लेकर के और मरने के पहले तक हमारी वृत्तियां सब शांत हो जानी चाहिए, ठीक है ना। जी ना मैं साधु हूँ ना मैं गृहस्थ हूँ, मैं तो शुद्ध चेतन हूँ, ये अनुभव हो जाना चाहिए। ये खाली मौखिक रटना नहीं है। शुद्ध का मतलब होता है कुछ भी उसमें नहीं होता है, ठीक है ना। मिलावट कुछ होता ही नहीं है। हाँ हाँ तो जब मिलावट नहीं रह जाएगा तो शुद्ध आप अपने आप में रह जाओगे। और वही स्थिति जो है, आपको सरल भाषा में कहें तो शुद्ध सात्विक विचारधारा में रहना है। एकदम जो हमारे पास आ जाए वही समझ हमारा प्रारब्ध है, उसी में जी। संतुष्ट रहना है। जी अब ये काम तो आप डेली करते ही हैं, लेकिन अब मन से करना है, देख कर करना है, जान कर करना है, समझ कर करना है कि मेरे प्रारब्ध में यही है, ठीक है ना। जी जी तो जो सामने आए, हाँ, विचार इतने करना है कि उससे हमारा मन उद्वेगित ना हो। परिणाम में उसका परिणाम भी आता है ना, जी किसी कार्य का परिणाम भी आता है, तो परिणाम भी देख करके ही काम करना है। जैसे शुद्ध सात्विक भोजन के अलावा अगर आप मांसाहारी और हिंसकी भोजन करेंगे तो उसका परिणाम देर सवेर तो देना ही पड़ेगा ना। जी जी भले आपने किसी का हिंसा नहीं किया है, भले आपने किसी का हिंसा करने के लिए कोई प्रेरणा नहीं दिया है, ठीक है ना। भले जी। किसी का हिंसा करने के लिए आपने मुंह से बोला नहीं है, जी या सोचा नहीं है, या किया नहीं है, लेकिन जो मांसाहार आप कर रहे हैं वो आखिर किसी ने किया होगा तभी तो वो मांस मिला है। जी जी तो सूक्ष्म रूप से उसके मांस का हमें परिणाम भी देना होगा, यानी अपने शरीर को कष्ट दे करके ही मांस, अपने शरीर का मांस उसको खिलाना होगा। और एक माध्यम होगा, जो माध्यम, जिस माध्यम से आप लाए होंगे उसी के माध्यम से आपके शरीर का मांस उसको देना होगा। एक परिणाम होता है। तो इसलिए इसीलिए भूख पर पहले कमांड कराया जाता है। भूख अपने सहन में आ जाए, प्यास, नींद, आलस, जमुहाई इसीलिए कराया जाता है कि ताकि ये शरीर हमारे अपने बस में रहे, क्योंकि शरीर मैं नहीं हूँ, मेरा है। अभी तक तो हम लोग जो भी कार्य किए सब शरीर को मैं मान करके किया। जैसे कल शाम को आप कह रहे थे मैंने बहुत बीड़ी पिया हूँ, हाँ जी बहुत सिगरेट पिया हूँ, जी आपने सुरती खैनी भी बहुत खाई है, जी ठीक है ना। वो कौन सी खैनी? रजनीगंधा। हाँ तो आप देखिए जब आपने आपको ज़रा पीछे ले जाइए, जब आपने ना बीड़ी पिया था, ना रजनीगंधा खाया था, ना आपने सुर्ती खाई थी, बीड़ी पिया था, ना आप कोई और काम किए थे, उस समय में आपके विचार शरीर की गति कैसी थी? यानी बचपना में जाइए, जी 12-13 साल के बाद ही ये सब पकड़े होंगे। जी 12-13 साल के पहले आपने कुछ नहीं पकड़ा होगा। उस समय में अपने शरीर की गति को देखिए तो एकदम शांत और शुद्ध सात्विक आपका शरीर रहा होगा। लेकिन जैसे जैसे आपने सामाजिक संगत की, तो संगत के आधार पे संगति लोग आपको पकड़ा दिए, जो आपके मित्र लोग बने उन लोगों ने पकड़ाते चले गए। जी आपने स्वयं पकड़ा नहीं होगा, जी ठीक, लेकिन वो आपको बुरा लगा क्योंकि आपके स्वभाव से वो अलग था, तो आपको देखिए वो छूटता चला गया, ठीक है ना। जी लेकिन जो लोग खा रहे हैं अभी, वो अब उनके ऊपर वो हावी हो गया है, जी ठीक है ना। जी जी तो अगर हावी हो गया है तो उसका उपचार भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं छूट सकता है। आप अपना ज़रा उदाहरण बताइए
कि आपका जो रजनीगंधा है या बीड़ी है या सिगरेट है कैसे छूटा? या अपने मित्र को बताइए, जिस मित्र के बारे में आप बता रहे थे कि जी। मेरा कैसे छूटा। एक तो मेरा एक व्यसन मिनट, एक इसलिए मिनट, एक मिनट, जरा इसको बंद करिएगा। बताइए। एक तो मेरा व्यसन अपने आप से घृणा होने लगे और अच्छे लोगों के साथ बैठने से। दूसरी बात, मैं इस जीवन में जब संन्यास ग्रहण किया या दीक्षा लिया, आप कुछ भी कहो, तो हमारे परंपरा में कोई लोग नहीं खाते तो शर्म के मारे छूट गया। दूसरी बात, एक बार मैं कहीं जा रहा था तो मेरे साथ 2-4 भैया थे, एक मनु भाई थे और थे, तो उसने ज़रा मुझे कुछ कहा नहीं शर्म के मारे, पर उसको बीड़ी की धुआं की बांस आई तो उसने थोड़ा दूर हट गए और मुंह मचलने लगे। तो मुझे उसी समय बहुत शर्म आई। उसी दिन से बिल्कुल धीरे 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 ये रजनीगंधा मैं धीरे धीरे नहीं छोड़ना चाहता, एक झटके में बस अब नहीं खाना, कुछ भी हो जाए नहीं खाना। तो ऐसे मेरी ये चुटकी वगैरह छूट गई। उसके बाद मैं सिगरेट पीता था, तो मुझे जैसे जैसे लगा तो मैं अपने आप के मुंह से धुआं निकाल कर नाक से सूंघता था। तो मैंने कहा मुझे इतनी बात आ रही है, दूसरे को कितनी बात आती होगी। ऐसे करके वो बीड़ी सिगरेट भी छूट गई, अपने आप में घृणा हो गई। इसी कारण मेरी ये सब व्यसन धीरे धीरे छूट गए। और एक बार चाय की जो बात आई, तो चाय मेरे पास कहीं मैं गया था और पता नहीं किसी कुछ वजह से, हमारी परंपरा में मांगना मना है कि कहीं भी कुछ भी चीज़ मांगो मत, तो मांगना मना था। और कुछ ही वजह से मैं गया था, मेरे ख्याल से द्वारका, तो वहाँ जेब में पैसा नहीं रहा और उसी कारण चाय की बहुत इच्छा हुई। और चाय की बहुत इच्छा हुई और बहुत इच्छा करते करते कहीं एक ठेला के पास चला गया। तो मैंने कहा भैया चाय पिला दो। अरे अभी बोनी नहीं हुई है, कहाँ से दौड़े आते हैं, बोनी तो करने दो, उसके बाद मांगना शुरू करो। तो वहाँ से मेरी चाय छूट गई। मैंने कहा अब चाय के बाद कभी नहीं यार मांगना चाहिए। इसे अपनी ही कीमत कितनी है ये अपन को मालूम नहीं, और आप कौड़ी के भाव में बाज़ार में चढ़ जाते हो तो ये अच्छी बात नहीं। तो उसके बाद पी भी लेता हूँ और कोई ज़रूर भी नहीं, कभी नहीं ज़रूर पड़ी। और जो होती है तो मना भी नहीं करता, कोई नियम नहीं, पर चाय जो होती है तो थोड़ा सा बिल्कुल लेता हूँ। बाकी ये घाड़ा है, ये है अपना बनाया हुआ आयुर्वेदिक, थोड़ा सा कभी ना कभी ले लेते, पर उसका कोई आदत नहीं है। ये है मेरा सब व्यसन छूटने की वजह। तो अपने मित्र को जिसको बता रहे थे उनको क्या प्रेरणा देना चाहते हैं? उसको मैं तो कहता हूँ कि भैया आप जो कहते हैं कि मैं आपके साथ रहते हुए इतने सालों से आपके साथ सभी चीज़ खाते थे, सभी चीज़ मतलब बीड़ी या सिगरेट मेरे जीवन में और तो कुछ नहीं आया है। भगवान की दया, परमात्मा की कृपा या अस्तित्व, जिसको प्रकृति कहो, जो भी कहो, कोई 2-3 चीज़ के सिवा नहीं आया। पर आपको ऐसा लगता है कि ये महाराज जो है, अभी जो भी है मित्र मानो, तो वो बिना चाय, बिना चुटकी, बिना बीड़ी जी सकता है, तो मैं भी जीऊँगा, ऐसा मानकर छोड़ देना चाहिए। आपके परम मित्र का नाम क्या है? एक है बाबू भाई, एक है सोनी जी परकम्मावासी, एक है संधू भाई, और भी बहुत है, पर ये बिल्कुल नज़दीक में भूपत भाई है, एक शिवा भाई है, ये नज़दीक थे अभी बहुत। हाँ जिनके अंदर में आदत है, मैं उनकी पूछ रहा हूँ। हाँ, ये 5 आदत वाले हैं अभी हाँ। भी। तो मैं उनसे निवेदन करूँगा कि अगर आप मनहर दास जी के प्रेरणा लेकर अपने जीवन को उज्जवल और सुखी बनाना चाहते हैं, तो उसमें मैं आपको एक
छूटने का उपाय बता सकता हूँ, और बहुत जल्दी छूट जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 21 दिन लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 21 दिन, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। और कुछ खाना भी नहीं है अलग से। करना क्या है, वो हमारी बात तो गुजराती लोग हैं, हमारी बात हिंदी में समझ लेंगे वो लोग। जी बिल्कुल। आप जब सुबह उठिएगा, उठने के बाद शौच जाने के पहले, यानी लैट्रिन जाने के पहले अपने बिस्तर पे ही बैठे रहिए, मुंह भी मत धोइए। और करना क्या है, सिर्फ अपना ये जो हाथ है, इस अपने ओठ के 2 अंगुल पे रख करके ऐसे, 2 अंगुल है हाँ। ओठ से ऐसे हाँ। सटा कर, और अपने हाथ को ऐसे लगाइए। और ये ऊपर वाला हिस्सा है उसको हल्का सा टेढ़ा कर लीजिए, ऐसे करके टेढ़ा, यानी अपने नाक पे सटा लीजिए ऐसे। और अपने मुंह से हवा निकालिए, और ये जो हाथ है ये नाक पर सटा होगा और एक ओठ पे होगा ऐसे। ये आपका अपना ही श्वास, हवा आपकी अपने नाक में आप खींचिए, जोर से खींचिए। तो आप कम से कम 15 मिनट ऐसे करिए। तो जो आपके अंदर का जो कुछ भी होगा, सुगंध होगा, दुर्गंध होगा, जिस तरह का भी उसमें ताप होगा, वो आपके नाक में जाएगा तो मस्तिष्क आपको बताएगा इसको ग्रहण करना है कि नहीं। ग्रहण का मतलब इस चीज़ को फिर दोबारा करना है कि नहीं। 21 दिन करके देख लीजिए, और दिन में भी जब भी समय मिले, जब भी बैठिए, तो आप अपने श्वास को 2 अंगुल पे ये रख करके और हाथ पैसे करके और नाक पे सटा लीजिए, और इसको दिन में भी करते रहिए। तो जो उसका दुर्गंध है वो नाक में जाएगा और आपके नाक को कष्ट देगा, पीड़ा देगा, और मस्तिष्क कहेगा ये क्या ले आए तुम। आपके ही अंदर में 2 वृत्तियां हैं, एक शुद्ध वृत्ति, एक अशुद्ध वृत्ति। अशुद्ध वृत्ति तो कहती यार तो राजा महाराजा खाते रहे, तुम कौन हो, ऐसा कह करके आपको वो आदत पकड़ा देगा। लेकिन जो शुद्ध वृत्ति है वो साफ साफ एक ही बात कहेगी, यार ये कचरा तुम अंदर कैसे ले आए, बस एक शब्द बोलेगा। और वो कचरा यानी दुख, पीड़ा, दुर्गंध, जो कुछ भी आपको लग रहा है, वो धीरे धीरे अपने आप छूटता जाएगा, और ऐसा छूट जाएगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा। 21 दिन करके आप देखिए, क्योंकि आदत बहुत दिन का है, इसलिए 21 दिन आप लोग करिए। और अगर आदत कम होती तो मैं 11 दिन तक ही छूट, बहुत लोगों का तो 11 दिन में ही छूट जाता है, लेकिन आपको 21 दिन इसलिए कहा क्योंकि ये परिपक्व हो जाए। क्योंकि छूटने के बाद की जो स्थिति होगी वह आप उसका वर्णन नहीं कर सकते। जैसे अभी आपका मन्ना दास जी छूट गया, अब देखिए उसमें तलख नहीं होती है, कि तलख होती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अंदर से मांग करता है? बिल्कुल नहीं करता ना। तो देखिए अब पहले क्या था, जैसे अभी बैठे हैं तो उसकी किसी भी चीज़ की जो आपने आदत बनाई थी वो आपको असहज किया था, क्योंकि बैठे यहाँ हैं, शरीर यहाँ है साधना में, लेकिन मन जो है, आपके जो मांसपेशियाँ हैं जो आदत बना करके आपके मस्तिष्क में घुसी हुई है, वो जैसे तलख लगता है वैसे बार बार आपको बीड़ी कैसे पिएं, कहाँ जाएं, ये लोग आंख बंद करके बैठ गए हैं, मैं धीरे से निकल जाऊं, तरह तरह का आप ही का मन एक विकल्प देता है। लेकिन अब वो छूट गया, तो जैसे हम लोग 2 घंटा लगातार बैठे हैं वैसे 2 घंटा आप भी लगातार बैठ रहे हैं, क्योंकि ज़िंदगी सहज हो गई। बस यही तो करना है कि जितना भी हमारे अंदर में, ये तो मोटा मोटा कचरा है, अभी तो बारीक बारीक कचरा अंदर है ना, जैसे काम है, क्रोध है, लोभ है, ये जो प्रमुख 3 सेनाओं के 3 प्रमुख हैं ना, ये तो आपके अंदर ही हैं, काम, क्रोध और लोभ। भगवान कृष्ण ने गीता में ये 3 लोगों को अपने बस में करने की बात कही है। सबसे पहला काम है, फिर उसके बाद काम की पूर्ति नहीं होती तो क्रोध जागता है, अगर काम की पूर्ति नहीं हुई तो पूर्ति करने के लिए लोभ देता भी है और लोभ लेता भी है, दोनों करता है। लोभ का मतलब लालच,
लालच देता भी है और लालच लेता भी है, और उसी में आदमी फंसता चला जाता है और आप भी फंसते चले जाते हैं। इसलिए इन तीनों को अपने बस में कैसे करोगे जब मोटी मोटी चीज़ें नहीं छूट रही हैं जो आपकी अपनी बनाई हुई है, और ये तो आपके शरीर में है। अब शरीर को कैसे पढ़ोगे, क्योंकि मन बहिर्गत है, बाहर भाग रहा है, और आप अंदर की शक्ति चाहते हो, भगवान परमात्मा से मिलना चाहते हो, तो कैसे मिलोगे? क्योंकि भगवान और परमात्मा तो अंदर ही है ना। बाहर तो हम लोगों ने एक रूप रेखा बना करके बता दी कि ऐसे थे, और आप उसी के पीछे दौड़ गए। अंदर हैं ये हम लोगों ने नहीं बताया, ऐसे थे हमने बता दिया, लेकिन हैं ये जब अंदर जाओगे तो साक्षात देख लोगे। इसलिए मेरा अनुरोध है आप लोगों से कि अगर वास्तव में आप अपने से प्रेम करते हो, किसी के ऊपर दया कोई करे या ना करे, क्या आपकी दया आप अपने ऊपर रखे हैं? आप दूसरे से दया मांग रहे हो, कृपा मांग रहे हो, आशीर्वाद मांग रहे हो, गिड़गिड़ा रहे हो, वो देगा कि नहीं देगा मालूम नहीं, लेकिन क्या स्वयं आप अपने ऊपर अपना दया रखें? क्या अपनी आशीर्वाद अपने ऊपर रखें? क्या स्वयं को जानने की कोशिश की कि जो सामने वाला आशीर्वाद देने वाला है वही मैं भी हूँ, और जो मैं हूँ वही सामने वाला भी है, तो कौन सा ऐसी शक्ति प्राप्त कर लिया उसके सामने हमें झुकना पड़ रहा है और मेरे पास नहीं है? तो क्या मैं उसे नहीं प्राप्त कर सकता हूँ? थोड़ा सा हिम्मत करिए, थोड़ी सी साधना कर लीजिए, देखिए वो चीज़ें आप में भी आ जाएगी। गिड़गिड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं। गुरु कर ले आप समान, गुरु अपने समान बनाता है, इसलिए गिड़गिड़ाने की ज़रूरत नहीं है, किसी के सामने झुकने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आपने कहा नहीं, चाय की तलख लगी तो मुझे मांगना पड़ा। जी। अब मांगने वाले देने वाले ने कहा कहाँ कहाँ से चले आते हैं, अभी मेरी बोहनी भी नहीं हुई, सुबह सुबह का समय है। अगर ये शब्द आपको चोट मारा तो देखिए छूट गया कि नहीं लगे? आपको वो शब्द का चोट लगा और अपनी शक्ति को आपने जगाया, चाहे छूट गई, किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं। यही स्थिति सबकी बनती है, बशर्ते ये कि हम अपने आप को कमज़ोर कर लिए हैं आदत बना करके। तो अपनी आदत को ही मुझे छोड़ना है, और अपनी आदत को ही छोड़ करके हमें सर्वशक्तिमान बनना है, क्योंकि मैं स्वयं ही सर्वशक्तिमान हूँ अपने आप में, लेकिन मैं अपने सर्वशक्तिमान होने का आभास न होने के कारण इन आदतों में अपने आप को मैंने फंसा रखा है। बस यही, जिन आदतों में मैं अपने आप को फंसा रखा हूँ उनसे ही अपने आप को छुड़ाना है। और कैसे छुड़ाना है उसी की कला मैं यहाँ सिखा रहा हूँ। गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक लाइन लिखी है, बहुत महत्वपूर्ण है। जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई, जड़ और चेतन की ग्रंथि गांठ पड़ गई है, आसक्ति हो गई है। हाँ, गांठ का मतलब आसक्ति हो गई है, समझ रहे हैं कि नहीं? जी। जड़ शरीर है, मैं चेतन हूँ, लेकिन हम दोनों एक ही में चीनी और पानी की तरह घुल मिल गए हैं। इसलिए जो है वो शरीर भी मैं ही अपने आप को मान लेता हूँ, क्योंकि शरीर मेरा न कि मैं शरीर हूँ। शरीर मेरे से अलग है, शरीर की सारी क्रियाएं मेरे से अलग हैं, मैं इसका दृष्टा हूँ, साक्षी हूँ, इसका अनुभव करता हूँ, लेकिन मैं इसको अपना मैं स्वयं मान लिया हूँ। यही मेरी अपनी दोष है, और इसी दोष को निकाल देना है, मुक्त हो जाना है। जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि छूटत कठिनाई। अब इसी से कठिनाई हो रही है अपने आप को छुड़ाना, समझ रहे हैं नहीं? जी। तो इसी को कैसे छुड़ाना है ये संतों को सिर्फ मालूम है और किसी को नहीं मालूम। विद्वान तो शब्द जाल में अपने स्वयं उलझा हुआ है, आपको भी हमको भी उलझाता है, इसीलिए ज़्यादा शब्द सुनने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पर तो कबीर साहब कहते हैं कि 34 अक्षर से निकले जोई, अपाप पुण्य जानेगा सोई। 34, जितना भी हम शब्द बोलते हैं, जितना हम सुनते हैं या जितना पढ़ते हैं या जितना कल्पना करते हैं, उस शब्द के अंतर्गत ही आता है 34 अक्षर के। आप 34 अक्षर से बाहर निकलिए, देखिए अपने आप को जान लेंगे। कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं बाहर से, बस जो अंदर है उसको खाली कर देना, बस इतना। और बाहर की चीज़ अब अंदर नहीं लाना,
यानी मैं और मेरा का जो प्रश्न है, मैं स्वयं हूँ, शांत स्वरूप हूँ, यह अनुभव हो जाएगा। और जो मेरा है वो मेरे से अलग है और उसमें परिवर्तन है, वो है प्रकृति। अब परिवर्तन की चीज़ कभी स्थिर हो नहीं सकती, तो मैं स्थिर क्यों करूँ उसको? इसलिए अपने स्वयं की स्थिरता का बोध करके प्रकृति में जो बदलाव है, जो परिवर्तन है, ठीक है ना, जी उसको होने दें। वो अपने आप में होता रहेगा, लेकिन मैं अपने आप को ना परिवर्तित करूँ। बस इतना सही ध्यान रखना है। तो ये तो हो गई चर्चा। अब अपने लोगों को बस जो मुख्य काम है अभ्यास का, अपने श्वास को अपने से अलग होकर के देखना है, ठीक है ना। जी। इसे बंद कर लीजिए और अपने श्वास को हम लोग देखें।
साहेब साहेब। कितने टाइम मन कुछ एकाग्र हुआ? हाँ जी, हम्म? हाँ जी। श्वास को कितनी मिनट तक लगातार देखा? श्वास लगातार में लगभग पता तो नहीं रहा, पर फिर भी कुछ समय देखता रहा, फिर कहाँ बाहर चला गया, क्या चला गया मुझे पता नहीं। फिर वो एक नींद आ गई, अथवा तो विचार में चला था, या पता नहीं, थोड़ा कुछ सपना अवस्था में चला गया। जब सपना था या विचार था या क्या था, मैं नहीं जानता। तो थोड़ी देर खूब लग गया समय पर, पता नहीं रहा कितने समय गया। ये स्वप्नावस्था का मतलब होता है कि कहीं जा कर के किसी से बातचीत कर रहे हों, या कुछ कार्य कर रहे हों, या किसी को कुछ समझा रहे हों। जैसे हम लोग संत लोग हैं तो स्वप्ना में भी देखते हैं कि हम भक्तों को जाके चिता रहे हैं। चिताने का मतलब कुछ उनको ज्ञान दे रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं, ऐसे रहना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। ये सब स्वप्नावस्था है। लेकिन ये तो बाहर की कोई बातें याद आई कि नहीं आई, ये मैं पूछ रहा हूँ। नहीं, बाहर की बात बहुत कम ऐसी कोई आई, पर जैसे मैंने कहा सपना अवस्था में कहीं नदी किनारे मैं बैठा था, थोड़ा थोड़ा ठंडा लग रहा था, फिर प्यास भी लगी थी, पानी तो नहीं पी नहीं पाया। और ऐसा कुछ ऐसा एक सपना अवस्था जो भी है ऐसा हुआ है एक। अच्छा, वो स्वप्न मतलब वही देखने की बात आ गई ना, कुछ देखने लगे आप जी, अपनी कुछ क्रियाओं को। जैसे नदी के किनारे आपने परिक्रमा बहुत किया है ना, जी जी, परिक्रमा किया है, तो जो अवस्था जो आपकी कभी आई होगी, नदी के किनारे बैठे हैं लेकिन नदी में पानी पी नहीं पाए, प्यास लगी है, ठंड लग रही, क्योंकि नदी के किनारे में ठंड लगती ही है। जी जी, ठीक है। और यहाँ दूसरी बात ये है कि ये जो पंखा चल रहा है, ये आपको हवा दे रहा होगा तो ठंड लग रहा होगा, तो वो स्थितियाँ आती हैं। खैर कोई बात नहीं, निद्रा तंद्रा में भी नहीं जाना है, अभी तो खाली चेतना में रह करके देखना है। और 2 घंटे तक लगातार ये देखना है कि हमारा मन पहले कितना भाग रहा था, अब कम होते होते कितना मिनट भाग रहा है, तो कम होते होते और कितना कम हुआ, और कितना कम हुआ, और कितना कम हुआ। बाहर की बातें कुछ भी याद नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक कि जो मैं बोलता हूँ ये भी याद नहीं रहना चाहिए साधना काल में। ठीक है ना जी। तो बाहर की सारी बातों को जब मिटाएंगे धीरे धीरे तभी हमारी भी बातें भूलेगी जी। तो इसलिए लगातार आपका काम एक ही है, जब तक आप रहना चाहें रहें, एक ही काम है आपको। आप अपने ही श्वास को अपने से अलग होकर के देखना, यानी महसूस करना कि मेरा श्वास कैसे चल रहा है। जी। ठीक है ना जी। क्योंकि श्वास आँख से दिखाई देगा नहीं, नहीं, आँख खुला भी रहे तो आँख से हवा दिखता है, कहीं नहीं दिखता है, लेकिन शरीर पे हमारे स्पर्श करता है कि हमें महसूस कराता है कि हाँ हवा चल रहा है। समझ रहे हैं? जी। दिखाई नहीं देता। वही जो है हमारा जो श्वास चल रहा है, तो श्वास हमको स्पर्श कर रहा है, तो हम महसूस कर रहे हैं कि हमारा श्वास चल रहा है। बस इतने से देखना है मेरा श्वास कैसे चल रहा है। ये प्रश्न है ना, कैसे। अगर मन में कोई बात होगी, कुछ चिंतन होगा, चिंता होगी, स्वप्नावस्था होगा, तो आपके श्वास की गति तेज चलेगी। जी। अगर मन में कोई बात नहीं होगी तो सामान्य चलेगा। ठीक है ना? जी जी। एकदम सामान्य चलेगा, आराम से चलेगा, दौड़ेगा नहीं, स्लो नहीं चलेगा। इसलिए श्वास की गति को ही पहले पकड़ना है, खूब पकड़ना है, और इसी को मजबूत करना है। बाहर की अब देखिए कोई दृश्य रह नहीं गई, ना यहाँ आपका भरूच है, ना भरूच से संबंधित कोई लोग हैं। ठीक है ना? पहले जो क्रियाएं आप कर चुके हैं वो यहाँ है, ना नर्मदा नदी यहाँ है, कुछ भी नहीं है। आप जिन मित्रों को संदेश दे रहे थे वो भी यहाँ नहीं है। जी। ठीक है? जी। तो वर्तमान में
मन को लाना है तो श्वास पे ही टिकाना है। मन वर्तमान में जैसे जैसे आता जाएगा बातें सब भूलती जाएंगी। आप चाहे जहाँ रहेंगे वहीं रहेंगे, जी उसके अलावा कहीं नहीं रहेंगे। ठीक है ना? जी तो ये धीरे धीरे गति आएगी। ये है कि हम अनादिकाल से अपने आप से बिछुड़ गए हैं और अपने आप को ही पुनः पाना है, तो उसके लिए थोड़ा मेहनत तो करना ही होगा। जी समझ रहे हैं? जी हम जहाँ जिस घर से निकले थे अपने आप को खोजने, उसी घर में वापस आना है। जी ठीक है ना? तो कैसे वापस आएंगे? अभी तो रास्ता भटके हुए हैं, जंगल में हैं, भटक गए हैं, तो जंगल काटना होगा, रास्ता बनाना होगा, धीरे धीरे घर तक पहुँचे। ठीक है, अच्छा साहिब साहिब।